video, social group and its characteristics. आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सामाजिक समूह और इसकी विशेषताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। सामाजिक समूह, जिसका अर्थ है व्यक्तियों का गुट, व्यक्तियों का समूह, यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ आते हैं तो वो समूह कहलाता है। लेकिन समाजशास्त्र में व्यक्ति का समूह को ही हम समूह नहीं मानते। जब व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध और अंतःक्रिया होता हो, उसे ही व्यक्तियों का समूह माना जाता है। आज हम व्यक्ति के समूह को कई रूप में देख सकते हैं। व्यक्ति के आधार पर हम परिवार को, मोहल्ले में निवासी को, क्रीड़ा समूह को, ये सब भी हम समूह कह सकते हैं। व्यावसायिक आधार पर जितने भी व्यवसाय केंद्र हैं उनको हम सामाजिक समूह कह सकते हैं। एक साथ काम करने वाले वो लोग जैसे प्रोफेसर, टीचर, चपरासी, कलर, इन सब का भी एक सामाजिक समूह होता है, एक समूह होता है। और हम राष्ट्रीय झंडा को सलाम करने वाले, जब एक राष्ट्रीय झंडा को सलाम करने वाले जितने व्यक्ति हैं वो भी सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह एक समूह का संगठन है, एक प्रकार का संगठन है जिनके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं, और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। यानी कि सारे सदस्य जो है, समूह के जो सदस्य है, वो सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ एकरूपता और नज़दीकी बनाए रखते हैं। इस पर शाफिर ज्ञान ने कहा है कि समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई विशेष स्वार्थ एवं समूह के सदस्यों के एकता के सूत्र में बांधे रखता है। यानी कि जब समूह बनता है तो उस समूह में समूह के सदस्यों के बीच उनकी कुछ न कुछ ख्वाहिश होती है और इच्छा होती है, और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो समूह के सदस्य बने रहते हैं। हम सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि सामाजिक समूह पर बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरह से परिभाषित किया है, लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा दिए गए परिभाषा को हम यहाँ वर्णन करेंगे। मैकियावेली पेज ने कहा है कि बाय ग्रुप बी मीन्स एनी कलेक्शंस ऑफ ह्यूमन beings who are brought into social relationship with one another। मतलब कि समूह से मेरा आशय व्यक्तियों की किसी ऐसे समूह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप होते हैं, जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। यानी सामाजिक समूह में जब उसके सदस्य एक दूसरे के करीब आते हैं और उनकी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो एक जगह सदस्यता ग्रहण करते हैं और समूह का नाम देते हैं, तो उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। इसी प्रकार ऑगबर्न नीमकॉफ ने कहा है कि व्हेनेवर टू और मोर इंडिविजुअल कम टुगेदर and influence one another, they may said constitute a social group।
जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति समीप आकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक सामाजिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं तो वो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि जब एक या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ आते हैं और एक दूसरे को समीप आकर अपनी नज़दीकी वर्णन करते हैं, एक दूसरे के इच्छाओं को पूरा करने का कोशिश करते हैं, तो इस तरह के व्यक्तियों का समूह का हम सामाजिक समूह कहते हैं। विलियम्स ने कहा है कि सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और इस अंतर क्रिया के एक इकाई के रूप में पहचाने जाते हैं। जो एक दूसरे माने सामाजिक संबंध पर आधारित सामाजिक समूह होता है, लेकिन उस सामाजिक संबंध के बीच क्रियाएं होती हैं और उसी अंतर क्रिया के बनाकर सामाजिक समूह का फॉर्मेशन होता है, सामाजिक समूह का निर्माण होता है और इस तरह के समूह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। स्मॉल ने कहा है कि समूह का अर्थ कम या अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जिनके बीच एक प्रकार का संबंध विद्यमान हो, उसे एक संबद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। माने व्यक्ति के बीच में एक तरह का संबंध हो और वो संबंध एक इकाई के रूप में दर्शाता हो, उसे हम व्यक्तियों का समूह कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब कुछ व्यक्तियों जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आकर संबंधों को स्थापित करते हैं, तो व्यक्तियों के इसी अस्थायी और अस्थायी संगठन को हम एक सामाजिक समूह कहते हैं। माने सामाजिक समूह अस्थायी भी होता है और अस्थायी भी। अस्थायी हम उसे कहते हैं कि जब सामाजिक समूह बनते हैं कुछ इच्छाओं को पूर्ति के लिए और इच्छा पूरा होने पर फिर हम उसकी सदस्यता से हट जाते हैं और इच्छा के लिए हम उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो इस तरह के समूह को हम अस्थायी समूह कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह समाज का एक मुख्य तत्व है और समाज के अंदर इसका बहुत समाजशास्त्र इसके अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब हम आपको सामाजिक समूह की विशेषताओं को दर्शाएंगे। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक विद्वानों ने सामाजिक समूहों को की कई विशेषताएं दी हैं, जिसके अंतर्गत पहला है सामाजिक व्यक्तियों के संग्रह। सामाजिक व्यक्तियों के संग्रह ऑगवन ने कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह जमा होते हैं और उनके बीच आपसी संबंध होते हैं और अंतर क्रियाएँ होती हैं, तो इस तरह के समूह को, इस तरह के संग्रह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। इस समूह के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध स्थापित रहते हैं, जैसे कि परिवार, क्रीड़ा समूह, समुदाय इत्यादि जैसे ऐसे व्यक्तियों का समूह है। दूसरा है एक निश्चित ढांचा। हर एक समूह का एक निश्चित ढांचा होता है, अपना एक कानून होता है, अपना एक नियम होता है और उस नियम के आधार पर सामाजिक समूह काम करते हैं। लेकिन वो नियम अलिखित होता है, वो लिखित नहीं होता है। उसके जरिए अपने सारे समूह के सदस्य कार्य करते हैं और उसके नियमों को अपनाकर अपनी इच्छा को पूर्ति करते हैं। तीसरा है कार्यात्मक विभाजन। हर एक समूह के अंदर उनके सदस्यों के बीच कार्यात्मक विभाजन होती है। जैसे मान लीजिए कि कॉलेज हमारा समूह है और हमारे कॉलेज के अंतर्गत प्रिंसिपल, प्रोफेसर, क्लर्क, पियून इत्यादि ये सारे हमारे सामाजिक समूह के सदस्य हैं, जिनका कार्य बटा है। प्रिंसिपल कॉलेज को देख रेख करते हैं, प्रोफेसर अपना क्लास लेते हैं, प्रोफेसरों में भी
कि कोई समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं, कोई राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, कोई साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, कोई कॉमर्स के हैं, मतलब सब का अपना अपना कार्य क्षेत्र बता रहता है, लेकिन वो सब कॉलेज के ही सदस्य कहलाते हैं और कॉलेज के ही समूह के रूप में देखा जाता है। स्वार्थ, अब जो है 5वां पॉइंट है समान स्वार्थ। कोई भी समूह का फॉर्मेशन उसी वक्त बनता है जब उसके सदस्यों के स्वार्थ समान हो। एक स्वार्थ को लेकर ही आपस में समूह का निर्माण होता है और वो काम करते हैं। अगर स्वार्थ अलग होता है तो वो समूह टिक नहीं पाता, वो समूह सही नहीं होता है। इसलिए हर समूह के सदस्यों का स्वार्थ समान होता है। इच्छिक सदस्यता, उसके बाद पॉइंट है इच्छिक सदस्यता। इसमें हम किसी भी समूह के अपनी ख्वाहिश के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और जब मेरा काम पूरा हो जाता है तो हम उससे अलग हट भी सकते हैं। इसलिए सदस्यता वो इच्छिक होती है। आदर्श नियमों की प्रधानता, हर एक समूह के अपने नियम होते हैं, आदर्श नियम होते हैं और हर एक समूह के सदस्य को उन आदर्श नियमों का पालन करना पड़ता है, चाहे वो रिटिन हो या अरिटिन। हम समूह की सदस्यता उसी वक्त ग्रहण कर सकते हैं जब तक कि तो हम नियमों का पालन न कर सकते। इसलिए हर एक सामाजिक समूह का अपना एक आदर्श नियम होता है। सामाजिक लक्ष्य, हर एक सामाजिक समूह का एक लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य समाज पर आधारित होता है, सामाजिक लक्ष्य होता है, ना कि ऐसा लक्ष्य नहीं जिससे समाज में विघटन उत्पन्न हो। इसलिए हर एक समूह का अपना एक लक्ष्य होता है जिसे हम सामाजिक लक्ष्य के तौर पर कह सकते हैं। उसका अनिश्चित आकार, हर एक समूह का आकार अनिश्चित होता है। ये नहीं दो से अधिक व्यक्ति का भी समूह बन सकता है और हजारों, लाखों, करोड़ों के व्यक्ति का भी समूह बन सकता है। इसलिए समूह का आकार का निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित आकार होता है। लास्ट पॉइंट है समूह एक सत्ता है, माने हर एक सामाजिक समूह एक सत्ता के आधार पर है जिसको पालन करना हर एक सदस्य उसके पालन करते हैं, उस समूह के साथ अपना जिंदगी संबंध स्थापित करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं और समाज के अंदर समाज में रहते हैं, रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हुआ आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगला क्लास में हम टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप बताएंगे। बस सेव, स्टे होम एंड सेव हिम लाइफ।